हम जिंदा दिल हैं, जिंदा दिली का जो है नाम है ईमान। तो सबसे पहले जो है मैं जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, इससे क़ब्ल के जो है आप पर एक मर्तबा एक बार जो है दरूद पाक की फजीलत पर जो है बयान करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, बनी इसराइल का ज़माना था, लोगों की उम्रें बड़ी तवील हुआ करती थी। वो ज़माना याद करो, किसी की उम्र 200 साल होती थी, तो किसी की उम्र जो है 300 साल होती थी, किसी की उम्र 400 साल होती थी, किसी की उम्र 500 साल हुआ करती थी, तो किसी की उम्र 600 साल हुआ करती थी, तो किसी की उम्र 700 साल हुआ करती थी। आज हमारे हालात इस तरह से हैं, आज हम बैठे हुए हैं, सुबह की हमें खबर नहीं है। सुबह हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, हमें इसकी खबर नहीं है। अल्लाह अकबर। पहले के ज़माने में जो है, बनी इसराइल के ज़माने में जो है, लोगों की उम्रें अल्लाह तबारक व तआला तवील किया हुआ था। किसी की 200, एक शख्स था गुनहगार था, खताकार था, बदकार था, बेनमाजी था, अल्लाह अकबर, शराबी था, जिसकी उम्र 200 साल की थी। और इसके मरने के बाद जो है लोगों ने सोचा कि इसकी नमाज जनाजा क्या पढ़ाया जाए, इसे क्या नहलाया धुलाया जाए। ये गुनहगार है, ये खताकार है, ये बदकार है, जिसकी उम्र 200 साल की है और 200 साल का नाफरमान, इसकी नमाज जनाजा क्या पढ़ाया जाए। ये कहते हुए जो है उस गुनहगार को जो है एक गलीज नाले की जगह जो है फेंक दिया जाता है, एक नाले के किनारे फेंक दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करता है, ऐ मूसा, एक नाली के किनारे ये गुनहगार पड़ा हुआ है, ये खताकार पड़ा हुआ है, ये बदकार पड़ा हुआ है, 200 साल का नाफरमान है, शराबी था, बेनमाजी था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहता है, ऐ मूसा, जाओ उस नाली के किनारे जो शख्स पड़ा हुआ है उसे उठाओ, उसे नहलाओ, उसे धुलाओ, वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। उसे नहलाओ, उसे धुलाओ, जन्नती है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, ये गुनहगार भी कह रहा है, खताकार भी कह रहा है, बदकार भी कह रहा है, शराबी भी है, बेनमाजी भी है। अल्लाह अकबर। लोगों ने इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, इसलिए नहीं पढ़ी कि ये गुनहगार है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हज़रत मूसा से कहता है, ऐ मूसा, ये बैठने का वक्त नहीं है, जाओ उसे उठाओ। एक नाली के किनारे पड़ा हुआ है, वो जन्नती है। हज़रत मूसा परेशान हो जाते हैं। बैर कैफ अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में पहुंचते हैं। वो कौन ऐसा शख्स है जो गुनहगार और खताकार बदकार है, जिसको नाले के किनारे फेंक दिया गया है। तो लोगों ने कहा, हुजूर क्या बात है, अल्लाह का हुक्म हुआ है, वो जन्नती है और इसे मैं खुद नहलाऊं धुलाऊं और इसकी नमाज जनाजा अदा करूं। तो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। बैर कैफ सब लोग जो है निकल पड़ते हैं, ये क्या मामला है। उस नाली के किनारे से उस लाश को उठाते हैं। लाश को उठाने के बाद जो है हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक पैगंबर, एक नबी जो है वो गुनहगार की लाश को उठाकर जो है उसे नहलाते हैं, उसे धुलाते हैं, उसे गुस्ल करते हैं और नमाज जनाजा अदा करते हैं। और फिर नमाज जनाजा अदा करने के बाद जब अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा होने लगे तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोग पकड़ लेते हैं, ऐ मूसा क्या बात है, ये गुनहगार और खताकार है, बदकार है, लेकिन आपने ये नमाज जनाजा पढ़ाई। तो फिर लोग पूछने लगते हैं। अब हज़रत मूसा भी फरमाते हैं कि अल्लाह का हुक्म था। अब फिर लोग कहते हैं ये कैसे जो है जन्नती है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ऐ मौला, ये कह रहा है गुनहगार है, ये खताकार है, ये बदकार है, लेकिन ये जन्नती
कैसे हो गया? आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना व हबीबना। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ो भाई, दरूद आना। अल्लाहुम्मा बोले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सैयदना व शफीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हो सकता है कि जो है आपको हिंदी मुकम्मल नहीं आ सकती, लेकिन अल्लाह की फजल से जो है आपको बड़ी अच्छी तशरीह में मैं आपको सुना रहा हूँ। आपको एक वर्ड जो है 2-3 अल्फाज में आपको मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। उम्मीद है कि ज़रूर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी ज़ुबान जो है समझ में आ रही होंगी। तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत मूसा नबीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह ये गुनहगार, ये खताकार, ये बदकार, ये जन्नती कैसे हो गया? और तू कहता है ये गुनहगार है लेकिन ये जन्नती है, तो ये जन्नती कैसे हो गया? तो रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मूसा एक मरतबा का वाक़िया है। तमाम लोग बनी इसराइल के लोग सो रहे थे। ये तौरेत की किताब लेकर जो है एक वक्त पलटा रहा था। तमाम बनी इसराइल के लोग सो रहे थे। ये जो है तौरेत की किताब लेकर एक वक्त जो है एक वक्त जो है पलटा रहा है, लेकिन एक जगह जो है इस वक्त में नामे मोहम्मद आया। सुभान अल्लाह। एक जगह जो है नामे मोहम्मद आया। अल्लाहु अकबर। वो गुनहगार जो है उस नामे मोहम्मद को बोसा देता है और आका पर दरूद पढ़ता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा मैंने उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो मालूम ये हुआ बनी इसराइल के ज़माने का जो है ये गुनहगार है, ये ख़ताकार है, ये बदकार है। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। और हम तो आशिक़ रसूल हैं। सुभान अल्लाह। हम तो आशिक़ रसूल हैं। अगर हम मुस्तफ़ा पर जो है दरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, अल्लाह हमारे दर्जों को बुलंद फरमाएगा। तो लिहाजा आप तमामी हजरात, अगर बात मेरी समझ में आ गई है तो रसूलुल्लाह नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, कौनैन के बादशाह, सुभान अल्लाह बोलो, कौनैन के बादशाह, अम्बियाए साबिक़ीन, वो औलियन के इमाम, खैरुल अनाम, फ़ख्रे कायनात, रहमत आलम, नूर मुजस्सम हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसवरा में बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बोलो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा पीछे वाले भी आवाज़ बुलंद करें। ये लोग पीछे वाले समझ रहे हैं कि सामने वाले पढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बोलो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कभी जो है आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कहें तो बड़ी मोहब्बत के साथ दरूद सलाम पढ़िए। दरूद सलाम की बहुत बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दिन में ये 101 मरतबा अगर मेरी ज़ात पर दरूद पाक भेजेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। अगर कोई एक मरतबा जो है 101 मरतबा नबी पर दरूद व सलाम पढ़े तो जो है आप चलते फिरते उठते चलते जो है आप जो है बावजू रहे हर हमेशा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कर रहे हैं। तो बहरहाल मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है न घबराओ न गमगीन हो, सारी सरबुलंदियाँ तुम्हारे लिए हैं,
बशर्ते कि तुम मोमिन व कामिल हो जाओ। और फिर अल्लाह फरमाता है कि हदीस पाक में तलब इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द औरत पर जो है फ़र्ज़ है। लिहाजा जो है यहाँ मौलाना जबुल साहब और उनके तमाम साथी मिलकर जो है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान पैमाने पर जो है मदरसा चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अपने बच्चों को जो है आप हाफिज़ कुरान बनाइए, अपने बच्चों को मदरसा भेजिए। अल्लाह अकबर। आज इंसान स्कूल की फ़िक्र करता है, स्कूल का अगर 8 बजे टाइम है, स्कूल का अगर 9 बजे 10 बजे टाइम है, तो बाकायदा जो है उठकर जो है टाइम टेबल के साथ जो है बच्चे को भेज दिया जाता है। जब मदरसे की बारी आती है तो सोचने लगता है आज भेजूंगा कल भेजूंगा, यहाँ तक कि जो है उम्र घट जाती है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता। अफसोस का मकाम है आज उलमाए किराम जो है यहाँ पर मदरसा चला रहे हैं आलीशान पैमाने पर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना जबुल और उनके जो साथी तमाम जो है मिलकर जो है बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप अपने बच्चों को भेजें, हाफिज़ कुरान बनाएं और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, मैं ये नहीं कहता कि जो है अपने बच्चों को इंजीनियर ना बनाएं। डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, कुरान का हाफिज़ कुरान भी बनाइए, हाफिज़ कुरान भी बनाइए। आज हमारे घरों में आज कुरान की तिलावत होती, आज हमारे घरों में नमाज होती, आज हमारे घरों में अल्लाह का जिक्र होता, आज हमारे घरों में जो है खुदा उसके रसूल की नात होती, तो खुदा की कसम अल्लाह की रहमत बरस जाती। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत बरस जाती। लेकिन आज हमारे घरों में जो है अल्लाह अकबर, कुरान की तिलावत के बजाय गाने बजाए जाते हैं, डांस किया जाता है, ना मोबाइलों में जो है अपना वक्त जो है सर्फ कर दिया जाता है। जहाँ घंटे घंटे मोबाइल देखता है, वहाँ अगर थोड़ी देर के लिए जो है बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, अगर जो है थोड़ी देर के लिए कुरान पाक की अगर तिलावत करता है, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल हो जाती है, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल हो जाती है। अरे अल्लाह के कलाम का अगर कोई एक हरूफ पढ़ता है, अल्लाह उसके 10 गुनाह को माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है, अल्लाह उसकी 10 बार मग़फ़िरत फरमाता है। अगर कोई शख्स अलिफ लाम मीम, बोलिए अलिफ, बोलिए अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ हैं खुदा के कलाम के। अगर कोई एक अलिफ लाम मीम भी कहता है, अल्लाह ताला उसके 30 गुनाहों को माफ़ फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला 30 गुनाहों को माफ़ फरमाता है, 30 दर्जे बुलंद फरमाता है। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के कलाम का एक हरूफ अगर पढ़ता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, अल्लाह उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल आक़ाए कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई तालिब इल्म जो है अपने घर से निकलता है, बच्चा कुरान लेकर निकलता है, अली बाता लेकर निकलता है, अल्लाह 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 फरमाता है, ऐ फरिश्तों ऐ फरिश्तों ऐ फरिश्तों, ये घर से जो तालिब इल्म निकला हुआ है, अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए निकला हुआ है। अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों जब ये चलता है तो इसके लिए अपने पर बिछा दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इसके लिए पर बिछा दो। अल्लाह अकबर। उसका मकाम कितना ऊंचा होगा जो अल्लाह का कलाम सीखने जाता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों को, ऐ फरिश्तों पर बिछा दो। अल्लाह अकबर। फरिश्ते पर बिछा देते हैं, तालिब इल्म वहाँ से चलता है। और फिर आगे बढ़ो, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तालिब इल्म अपने घर से जो है खुदा का कलाम पढ़ने के लिए निकलता है तो समंदर के मछलियां उसके हक में दुआ फरमाते हैं। समंदर की मछलियां उसके हक में दुआ फरमाते हैं।
तो लिहाजा मेरे दोस्तों, आज जो है ये आज इंग्लिश की किताब पढ़ने पर, आज जो है इंजीनियर होने पर, आज जो है स्कूल पढ़ने पर, तो मैं तवज्जो आपकी चाहता हूँ। हज़ारों रुपए इंसान खर्च करता है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए खर्च करता है। जब मदरसे के लिए भेजा जाता है, अगर उस बच्चे से कहा जाए कि उसके माँ बाप से कहा जाए महीने में 100 रुपये एक बच्चे की फीस है, तो जो है बच्चे को दूसरे दिन भेजा नहीं जाता, दूसरे दिन भेजा नहीं जाता। अरे कहाँ का लगाया 100 रुपये, कहाँ का लगाया 100 रुपये? अरे नादान, यही तो कलाम है, हमारी मग़फ़िरत करता है। सुभान अल्लाह, यही तो कलाम है, हमारे गुनाहों की बख्शिश कराता है। तो लिहाजा जो है यहाँ जो है पैसे को ना देखे, बल्कि उलमाए किराम जो है अपना वक्त सर्फ करते हैं, अपने बच्चों को भेज कर जो है दीन से आरास्ता करे। जब आपका बच्चा जो है हाफिज़ कुरान होगा, जब आपका बच्चा मदरसे में पढ़ने आएगा, तो बड़ों का जो है सलीका सीखेगा, बड़ों का एहतराम सीखेगा, बच्चों पर शफकत करेगा, तालीम उसमें आ जाएगी, अदब उसमें आ जाएगा, माँ का मकाम मालूम होगा, बाप का मकाम मालूम होगा। अल्लाह अकबर, उसे ऐसी बेहतरीन तालीम मिलेगी। तुम्हारा बच्चा जब बड़ा होगा तो माँ को मोहब्बत से देखेगा, बाप को शफकत की निगाहों से देखेगा, बाप का एहतराम करेगा, बच्चों पर शफकत करेगा। ये तालीम कौन देता है? उस्ताद देता है। तो लिहाजा जो है आप अपने मदरसों को, अपने बच्चों को जो है मदरसा भेजे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सब मदरसा पढ़ेंगे, आप अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे। उम्र बढ़ चुकी है, शर्माने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह सब कुरान पढ़ेंगे ना भी, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। कितने लोग खुदा का कलाम पढ़ेंगे? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह खुदा का कलाम जितने, कौन कौन खुदा के कलाम की तिलावत करता है? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला शर्माने की बात नहीं है। आप भी उठा दीजिए सामने वाले, क्योंकि जो हो सकता है मुकम्मल समझ में बात ना आ रही हो, तो खुदा का कलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को भेजेंगे, हाफिज़ कुरान बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है आप जो है इस, आप ताकत है इनकी ताकत आप हैं। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की ताकत आप हैं और आपकी ताकत वो है। अगर दोनों हाथ मिल जाएं, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि जो है हमारे जो है और मौलाना जो है आपके सामने जो है तशरीफ़ लाए हुए हैं। उलमाए किराम का यहाँ सिलसिला चलता रहा, बहुत चलता रहा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई कि बहुत आले पैमाने पर जो है यहाँ पर जलसा हुआ, और इतनी देर होने के बावजूद आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो तवज्जो आपकी चाहता हूँ। मैं आपसे बोलना चाहता, देखिए अल्लाह तू गवाह हो जा, ये जितने लोग बैठे हैं अल्लाह तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरा आवाज़ सुनने के लिए, तेरे रसूल का जिक्र सुनने के लिए इतने लोग बैठे हैं। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला नाज कर रहा है, इस वक्त फ़ख्र कर रहा है। देखो इस सरज़मीन पर जो है अल्लाह के बंदे अपनी नींदों की कुर्बानी को, अपनी नींद की कुर्बानी पेश करते हुए जो है खुदा के कलाम का जिक्र, खुदा उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए जमा हुए हैं, बैठे हुए हैं। अल्लाह तो इनकी मग़फ़िरत फरमा, आमीन। अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह सबके, हम सबके, हमारे आलिम दीन जो है यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह सबके दर्जों को बुलंद फरमाए। देखिए खुदा के कलाम एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह अकबर। पहले का घराना देखें और अब का घराना देखें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारे बुजुर्गों के दरबारों में चले जाइए, वो ज़माना देखो, अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल जलील रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना देखो, हज़रत तवक्कुल मस्तान का ज़माना देखो, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ज़माना देखो, हज़रत ख़ुतबुद्दीन बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना देखो, हज़रत ख्वाजा हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का ज़माना देखो, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का ज़माना देखो। देखिए हज़रत ख़ुतबुद्दीन बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह
उनका मज़ार शरीफ दिल्ली में है। कहाँ पर है? सब मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। सब सुन रहे, इधर वाले कहाँ पर है मज़ार शरीफ? दिल्ली में। बोलो दिल्ली। पीछे वाले बोलो भाई। ये कौन है? खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद, यानी गरीब नवाज के मुरीद ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं और पहले खलीफा हैं। सुभान अल्लाह। किसके मुरीद हैं? गरीब नवाज के मुरीद कौन है? खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ दिल्ली में है। हम लोग जो है बारहा गए हैं, आप भी कभी मौका मिले दिल्ली जाओ, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे हाज़िरी दो, इसलिए कि जो है खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के मुरीद भी हैं और पहले खलीफा भी हैं। देखिए, जब वो बच्चे थे मदरसा पढ़ने के लिए गए, उनकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल थी। कितने साल? पीछे वाले और बुलंद आवाज से बोलिए। 5-6 साल। तो वो जी चाहता हूँ, मदरसा पढ़ने के लिए माँ जो है लेकर गई, तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया बेटा बैठ जा। बल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद ने पढ़ाया, बच्चे ने कहा औज़ु बिल्लाह पढ़ लिए। खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के मुरीद हैं, 5-6 साल की उम्र है। अल्लाहु अकबर। बच्चे, उस्ताद ने पढ़ाया औज़ु बिल्लाह, बच्चे ने पढ़ा औज़ु बिल्लाह, उस्ताद ने पढ़ाया बिस्मिल्लाह, उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाह, और फिर उस्ताद ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। खुतबुद्दीन बख्तियार काकी पढ़ते नहीं, खामोश हो गए। अब खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो जाते हैं, पढ़ते नहीं। उस्ताद ने समझा बच्चे को मैंने बहुत बड़ा पढ़ा दिया है, इतना लंबा बच्चा कहाँ से पढ़ सकेगा। मौलाना जबुल साहब आप जानते हैं, बच्चे को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है क्या नहीं? थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्लाहु अकबर। बच्चे को जब ज़्यादा पढ़ा दिया गया तो उस्ताद ने समझा छोटा सा बच्चा है, ये कहाँ से इतना लंबा पढ़ सकेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। बेटा पढ़ अल्हम्दु, बोलिए अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल। बच्चा पढ़ता नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाने पर भी बच्चा नहीं पढ़ता। अब जो है उस्ताद परेशान हो जाते हैं, ये क्या मामला है, ये बच्चा कुछ पढ़ता नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाना चाहता हूँ, ये थोड़ा थोड़ा भी नहीं पढ़ता। आखिर उस्ताद ने कहा आखिर तवज्जो चाहता हूँ, बड़े मज़े की बात है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ा आ जाएगा आपको सुनने के बाद, फिर आप भी ख्वाहिश करेंगे हल इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक की हम तिलावत करेंगे, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। उस्ताद ने जो है कहा बेटा अगर ज़्यादा में पढ़ा दिया हो तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा भी नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जवाब दिया, बच्चे से पूछा गया क्यों नहीं पढ़ता, तो बच्चे ने जवाब दिया, कितना प्यारा जवाब दिया, तवज्जो आपकी चाहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे ने जवाब दिया उस्ताद मोहतरम मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह। पीछे वाले सुभान अल्लाह बोलो, जुबान को ताला ना लगाए। सुभान अल्लाह। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलो, नींद लग रही तो सो जाओ। नींद लग रही है भाई? नहीं लग रही है? सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो आपकी चाहता हूँ। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटा इतना लंबा पढ़ नहीं सकते तो थोड़ा पढ़ाता हूँ, थोड़ा भी नहीं पढ़ते। तो बच्चे ने जवाब क्या दिया, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बच्चे ने जवाब ये दिया हुजूर मैं जो है यहाँ से नहीं पढ़ूंगा, मैं 14 पारे का हाफिज कुरान हूँ। सुभान अल्लाह।
हुजूर मैं अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं पढ़ूंगा, मैं 14 पारे का हाफिज़ कुरान हो, मैं 15वें पारे से पढ़ूंगा। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम, मैं लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मैं 15वें पारे से पढ़ता हूँ, इसलिए कि मैं 14 पारे का हाफिज़ कुरान हूँ। सुभान अल्लाह। अब उस्ताद हैरान हो गए, ऐ मेरे बच्चे, आज ही तो मदरसे में तू दाखिल हुआ है, आज ही तो मदरसे में दाखिल हुआ है, आज ही तो तेरा एडमिशन हुआ है, आज ही तो तू ख़दम रखा हुआ है, ये 14 पारे कौन से कहाँ याद कर लिया, ये 14 पारे कैसे याद कर लिया? अल्लाह अकबर, तूने तो मदरसे में आज ही ख़दम रखा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। बच्चे ने क्या जवाब दिया? उस्ताद मोहतरम सुनिए, मेरी माँ की आदत होती थी सुबह चूल्हा जलाने से पहले मेरी माँ रोजाना 14 पारे पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। मेरी माँ चूल्हा जलाने से पहले 14 पारे पढ़ती थी, मैं माँ के पेट में था। सुभान अल्लाह। मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ के पेट में था जब कुरान पाक की तिलावत मेरी माँ करती थी, मैं माँ के पेट में था। सुनते मेरी माँ जब तिलावत करती थी, मैं खुदा का कलाम सुनता था, सुनते सुनते जो है मैं 14 पारे का हाफिज़ कुरान हो गया। सुभान अल्लाह। आज हमारी माएँ भी जो है अल्लाह अकबर चूल्हा जलाने से पहले खुदा के कलाम की तिलावत करती, अपने बच्चों को मदरसा भेजती, अपने बच्चों को पढ़ाती। तो आज ये दिन जो है देखने का वक्त नहीं आता था। आज हमारी उम्रें तवील हो चुकी हैं, आज किसी की 70 साल है, आज किसी की 60 साल है। अगर खुदा का कलाम उसे दिखाया जाए तो सर हिलाता है, मुझे पढ़ना नहीं आता, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, बाज़ लोगों को कलमा पढ़ना नहीं आता, बाज़ लोगों को गुस्ल मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर, हमारी हालत ये है। आज से मेरे दोस्तों अहद कर कर उठो कि आज से हम इंशाअल्लाह ताला हम भी खुदा का कलाम सीखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम भी नमाज सीखेंगे, हम भी वज़ू का तरीक़ा सीखेंगे, हम भी गुस्ल का तरीक़ा सीखेंगे, हम भी मसाइल मालूम करेंगे। आज हमारी हालतें ये हैं, नमाज जनाजा में इंसान खड़ा होता है, अल्लाहु अकबर। ईद की नमाज है, ईद की नमाज में खड़ा होता है, अल्लाहु अकबर। अब दूसरी तकबीर में जो है हाथ उठाना है, नहीं उठाना है, रुकू में जाना है, मालूम नहीं पड़ता। बाजू वाले को देखता है कि ये हाथ उठाया है नहीं उठाया है, ये रुकू में गया है नहीं रुकू में गया है। ये तकबीर के वक्त जो है कितने तकबीरें होते हैं। आज ईद की नमाज में हम खड़े होते हैं, आज हमें ईद की नमाज का तरीक़ा मालूम नहीं है, आज हमें गुस्ल का तरीक़ा मालूम नहीं है, आज हमें वज़ू का तरीक़ा मालूम नहीं है, आज हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। आज हमारे घरों में देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ हमारे कर्नाटक में जो है जब शादी होती है तो उसे दूल्हा को लड़की की तरफ से कुरान दिया जाता है। यहाँ पर भी दिया जाता है क्या मालूम? हाँ, कभी कोई कोई देता है। हमारे कर्नाटक में जो है कुरान पाक दिया जाता है। ठीक है, कुरान पाक नहीं है तो कम से कम तो आपके यहाँ तो सबके घरों में कुरान होगा नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके घरों में कुरान होगा? बोलो भाई, किस किस के घर में कुरान है हाथ उठाओ। आपके घरों में कुरान है तो हाथ उठाओ। है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ सुबह उठकर तुम कितना कुरान पढ़ते हो? कुरान की तिलावत में मालूम नहीं होती। हमारा कुरान उस वक्त उठता है जबकि हमारे घरों में जो है जब चूना मारा जाए, पैंट मारा जाए, तब हम कलाम पाक को उठाते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते कि जब हमारी हालत इस तरह से है, जब जो है पैंट मारा जाता है, चूना चढ़ाया जाता है, तो कलाम पाक को उठाया जाता है, फिर रख दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो लिहाजा जो है आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जो है अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, मैं बेंगलोर से आने का मकसद पूरा होना चाहिए। आप भी कुरान पाक पढ़ेंगे, आप अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह पढ़ाएंगे नहीं? आप भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और नमाजी बनाएं और जिक्र अस्कार का पाबंद बनाएं और बावजूद रहने की कोशिश करें, उलमा की सोहबत करें, उलमा का इनका साथ दो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन ऐसा वक्त आएगा ये मदरसा जो है बहुत दूर दर तरक्की करेगा। ये बड़ी मेहनत के साथ मौलाना जुबुल साहब और फिर दूसरे उलमाए किराम जो है यहाँ पर कौन कौन पढ़ा रहे हैं मालूम नहीं कि जो है अब्दुल रहीम साहब, अब्दुल हाफिज रेबुल हुसैन साहब, दिलवार साहब हुसैन, बहुत सारे जो है यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। इनका आप साथ देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आप इनका साथ देंगे तो ये मदरसे का बहुत दूर तक जो है परवान चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये एक दिन ऐसा आएगा ये मदरसा बहुत दूर तक तरक्की करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे को जो है नज़र बस से बचाए। और एक बहुत बड़ा प्लान है इस मदरसे का कि यहाँ एक अच्छा दारुल उलूम बनाना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है मैं दुआ करता हूँ कि आप तमामी हजरात इस बढ़ चढ़ कर जो है इस मदरसे में हिस्सा लेंगे और इसे जो है कामयाब बनाएंगे। और फिर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के मोहल्ले वालों को, यहाँ के बस्ती वालों को, यहाँ की कमेटी वालों को, यहाँ के जो है हर रुकन को, हर हाफिज कुरान, हर आलिम के हक़ में जाते वक्त जो है दुआ कर कर जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमामों को आलम इस्लाम के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बीवी बाल बच्चों की हिफाजत फरमाए और हम सब का खातिमा बिल खैर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो ये बुज़ुर्ग यहाँ पर अब्दुल जलील रहमतुल्लाहि अलैह आराम फरमाए, उन बुज़ुर्गों के सदक़े तफ़ील में अल्लाह अपने बुज़ुर्गों के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खातिमा बिल खैर फरमाए। कल बरोज़ महशर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना